आज हम उन टॉपिकों की चर्चा करेंगे जो इस बार के बोर्ड परीक्षा में डेफिनेटली इन सारे टॉपिकों को आना तय है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको एक एक टॉपिक जो दिख रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट से इसमें प्रैक्टिस करेंगे। जैसे टॉपिक कौन कौन सा है? आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, वर्ब्स फॉर्म। यहाँ पर वर्ब्स का फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के प्रयोग, कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, कैसे कैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे। मोडाल्स वर्ब, जिसको मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, इस प्रकार के। उसके बाद रीऑर्डरिंग सेंटेंस, जिसको मीनिंगफुल सेंटेंस कहते हैं, जंबल सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इस बार की परीक्षा में आने वाली वो सभी वायरल प्रश्न आपको यही मिल रहे हैं, और यही साक्षात आपके परीक्षा में डेफिनेटली मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक, आज के सेशन में बने रहिए हमारे साथ। मैं सुजीत सर आपके लिए पूरा कंप्लीट कंटेंट लाया हूँ, और इन सब का ग्रामर टॉपिक पहले करवा दिया था, उनका आज क्या प्रैक्टिस सेट में लाया हूं, पूरा निचोड़ कंप्लीट आपके लिए स्टूडेंट्स। ओके गाइस, ठीक है। और आपकी तैयारी करते रहिए, अच्छा होगा सारा चीज, ठीक है। तो एक एक चीज करेंगे, किसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट और लाइक्स में कमी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। भरपूर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी मेरे शेरनियाँ हैं, जितने भी, ठीक है, सब भौकाल मचा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स सभी। तो बने रहिए हमारे साथ। और एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज हो, ध्यान देना, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस या बेस्ट मार्क्स नहीं आ सकते। इसीलिए जितना करा दिया गया है, कराया जा रहा है, उनको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कुछ रटने की चीज जो होता है वो रटना पड़ेगा, वाकई प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सेंटेंस कैसे कैसे फिट करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ है, कौन सा वर्ब कहाँ है। जितना मैंने पढ़ा दिया वहाँ पर जाइए, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ देखिए उसमें रूल में क्या लिखा है, उसमें फार्मूला कैसे बैठा दिया, उसको देखिए। और उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप में बेहतर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। ओके स्टार्ट्स, लेट्स गो विथ द नेम ऑफ गॉड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आर्टिकल। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल। ध्यान देना, आर्टिकल राइटिंग। तो यहाँ आर्टिकल, आर्टिकल ध्यान देना, ये आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल का मतलब वो होता है ए एन द का प्रयोग, जिसमें मैंने बता दिया था। अब थोड़ा बात करेंगे आर्टिकल कितने प्रकार की होती है। आर्टिकल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा कौन सा होता है? डेफिनिट आर्टिकल। तो ये मैंने करा दिया था, ये दूसरा, ये फर्स्ट। तो इंडेफिनिट में क्या क्या आता है? इंडेफिनिट में ए और एन आता है। और डेफिनिट में क्या आता है? डेफिनिट में दा का प्रयोग आता है। अब दा का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, ये मैंने सब करा दिया है, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। एक एक कंसेप्ट करा दिया मैंने, ठीक है, बहुत ट्रिक के साथ, ये सब अवेलेबल है। तो ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, ए का प्रयोग कब करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं एक वचन में जब कोई व्यंजन और कॉन्सोनेंट, तब ए लगाते हैं। एन का प्रयोग क्या करते हैं? जब कोई वोवेल्स हो, क्या वोवेल्स, और हिंदी अंग्रेजी का जब दोनों स्वर बराबर होगा तो एन लगेगा। और कुछ कुछ अपवाद है जहाँ पर दिखने को लगता है कि ये वोवेल्स है, परंतु वहाँ एन नहीं लगता, क्योंकि उसकी उच्चारण व्यंजन में आ जाती है, ठीक है। और दा का प्रयोग तो 15 16 12 रूल मैंने करा ही दिया, कहाँ कहाँ लगेगा, विशिष्ट स्थानों पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस, ही इज ऑनेस्ट मैन डॉट डॉट डॉट। अब ये ऑनेस्ट मैन ये नहीं लगेगा, एन द ये नहीं लगेगा, नो आर्टिकल यहाँ एन, क्योंकि यहाँ पर एच ओ, एच प्लस ओ बराबर क्या होता है? आ। और ये क्या? आ ध्वनि कौन सा है? ये आपका स्वर है। कौन सा है? स्वर, हिंदी का स्वर, वोवल से स्टूडेंट्स। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एक एक अंक, ये जो आपका पेपर में एक सही होगा तो मतलब आपके लिए क्या होगा? एक अंक होगा। एवरी फिल इन द ब्लैंक्स, if you are going to the right answer then you are getting 1 mark for each question students। okay, नेक्स्ट अगला है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। कर आई सा एलिफेंट इन द जू स्टडी, मैंने कल चिड़ियाघर में एलिफेंट देखा था। एलिफेंट में ये नहीं आता, दा भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल, एन आ रहा है। क्या आ रहा है? एन, एन एलिफेंट। तो मैंने क्या देखा? एन एलिफेंट हार्टी, क्योंकि इसमें क्या है? ई है, ठीक, वोवल से स्वर है। नेक्स्ट है आपका, अगला पॉइंट है आपका, एक एक चीज बता रहा हूँ कि सी इज, अब सी इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब सी इज बेस्ट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा, ध्यान देना, डिग्री की। डिग्री की मैंने, डिग्री के बारे में बता दिया था। देखिए, तो डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर आपका होता है, ध्यान देना, पॉजिटिव डिग्री पीडी, दूसरा होता है सीडी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा आता है कौन सा? एसडी सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और हमेशा ध्यान देना सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? दा का प्रयोग होता है। क्या लगता है? दा का प्रयोग होता है। और इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान है, ध्यान देना, आर या ई आर, और इसमें लगता है एस टी या
EST, ये जो शब्द है यही इसका क्या कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की क्या है, पहचानने वाले वो सारे शब्द स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान देना, बेस्ट और वेस्ट क्या, गुड बेटर वेस्ट बनने, गुड बेटर वेस्ट, तो वेस्ट के आगे क्या लगेगा, द, क्योंकि ये क्या है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने प्रूव कर दिया कि द क्यों लगेगा। तो ऑप्शन क्या आपका सही सा ऑप्शन है सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है, अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन आर्टिकल ये। तो कह रहा रवि वाट, रवि ने खरीदा अम्ब्रेला बिकॉज इट वाज रेनिंग, कि रवि ने एक छाता खरीदा क्योंकि वर्षा हो रही थी। अब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में ध्यान देना ये क्या लगेंगे, उच्चारण। यहाँ पर उच्चारण जब भी कठिन हो ध्यान देना, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा उच्चारण। आपके क्वेश्चन आंसर में जो सीट है, सीट में आप कहीं लिख लेना कि रफ कायरे, क्या है, रफ कायरे या रफ वर्क। जब इस टाइप से आप लिखेंगे कहीं लास्ट वाले पेज में, ठीक है, तो वहां पर लिखेंगे अरे अम्ब्रेला है, तो इसका मैं उच्चारण करके देख लेता हूँ। तो उच्चारण में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान देना। तो क्या लगेगा इसमें, एन लगेगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या लगेगा इसमें, एन। तो रवि वाट एन अम्ब्रेला। ठीक है ना, यहाँ पर ए लगेगा ना दा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ऑफ का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना, एक एक छोटे छोटे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सन, सन अब क्या लगेगा, ये सन सूर्य तो एक है, ठीक है, एक प्रकार इसको मान लेते, लेकिन होगा नहीं, एन भी नहीं होगा। दा, दा लगेगा, क्यों, क्योंकि ध्यान देना नक्षत्र ग्रहों के नामों से पहले क्या दा लगता आर्टिकल का प्रयोग। तो द इज द डेफिनेट आर्टिकल इन दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या लगेगा, द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल जिसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, एक एक क्वेश्चन को आप वैल्यू देंगे तब आपको बेस्ट मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। अगला क्वेश्चन नंबर, ही वांट्स टू बिकम, ही वांट्स टू बिकम, वो बनना चाहता है क्या, इंजीनियर। अब इंजीनियर में सबसे पहले हिंदी में थोड़ा सा ध्यान देना, मैं वो ट्रिक बता दे रहा हूँ उनके लिए जो ना भूलने वाले, इंजीनियर। तो ये भी ई एस स्वर है, ये भी अंग्रेजी का स्वर है, तो क्या लगेगा, ये लगेगा नहीं, दा नहीं लगेगा, ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। तो क्या लगेगा कि वह एक इंजीनियर। यहाँ पर इंजीनियर को शुद्ध हिंदी में कहते हैं, ध्यान देना, अभियंता। क्या कहते हैं, अभियंता। ये सरकारी प्राइवेट दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुछ स्पेसिफिक स्पेशल क्वेश्चन लाया हूं चार्ट चार्ट के उन सभी टॉपिकों के लिए। इनको आप देखेंगे तो आपके 10th के ग्रामर सेक्शन में जो सॉलिड नंबर आते हैं वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आई हैव, ठीक, आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो अगर कि मेरे पास कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, तो आई हैव ये लगता है, क्योंकि एक छोटी, यहाँ पर ये लिटिल ध्यान देना, भला ये लग रहा है परंतु ये जो आप ये लग रहा है तो इसको डिटर्मिनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्मिनस भी कहते हैं। तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा, दा नहीं लगेगा, ऑप्शन ऑफ द ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर मात्रा, यहाँ पर जो नॉलेज की, ज्ञान की, यहाँ पर मात्रा को दर्शा रहा है अनकाउंटेबल नाउन में। नेक्स्ट आपका दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पर एन दा नहीं लगता है, ये दिस इज ए वेरी स्टोरी, यहाँ पर ए मन एक, कि यहाँ एक बहुत ही, यहाँ एक बहुत ही क्या रुचिकर कहानी है। ठीक है, तो इसके अलावा लगता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा इज द ओनली रिवर। यहाँ पर गंगा, ठीक है, नाम नहीं है कोई किसी लोगों का, यहाँ पर गंगा नदी की बात कर रहा है। तो जब नदी, उसके बाद झरने, पहाड़, पर्वत हो, तो इसमें डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होते स्टूडेंट्स। तो डेफिनेट आर्टिकल इसमें ये नहीं है, ऑप्शन सी। तो क्या लगेगा, द गंगा इज ओनली रिवर, कि गंगा एक पवित्र नदी है। क्या है, जब मैंने आर्टिकल करा दिया था तो द का प्रयोग पहाड़, पर्वतों, झरने, धार्मिक पुस्तकों, अखबार, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, पार्टी, बड़े बड़े जितने भी सरकारी गैर सरकारी, सारा वो चीज बता दिया, वही चीज यहाँ पर रिपीट होके आ रही है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, तो अगला है आपका, ही गोज टू स्कूल बाई बस एवरीडे, कि वह स्कूल जाता प्रतिदिन बस से। तो ही गोज टू द स्कूल नहीं होगा, ही गोज टू एन स्कूल नहीं होगा, ही गोज टू ए स्कूल, कि वह एक विद्यालय को जाता है, किससे, बस के द्वारा। ठीक, यहाँ पर एक स्कूल, यदि हम मान लीजिए, यदि हम दा लगाएंगे, ही गोज
टू द स्कूल, वो भी ठीक है, परंतु यहाँ पर ग्रामर के सेंस के अनुसार यहाँ पर ए इज द करेक्ट, क्योंकि ये यहाँ पर संख्या को दर्शा रहा है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? संख्या को निर्धारित करना, ए एन का प्रयोग में। ठीक है, और द लगाएंगे तो विशेष, तो यहाँ पर द स्कूल लगेगा, परंतु उससे बेटर होगा ए का प्रयोग। नेक्स्ट है, ठीक, अगला शुरू होता है प्रीपोजिशन। स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का जो प्रयोग होता है मैं पहले बता दूं। प्रीपोजिशंस करा दिया गया इन, ऑन, एट, अपॉन, वाई, विथ, बियॉन्ड, विद इन, अंडर, विलो, सब करा दिया गया है। ठीक है, एक एक शब्द में हिंदी, और इस प्रीपोजिशंस के सबसे मेन चीज होता है उसके जो वर्ड्स के हिंदी, उसका प्रयोग कहाँ किससे लग रहा है। ठीक, तभी तो बनेगा कि समुच्चय है। तो कह रहा है यहाँ पर ध्यान देना, एक एक हिंदी बताऊंगा। तो कह रहा है ही लिव्स, यहाँ पर ध्यान देना, टॉपिक आपका क्या? प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस, पोजिशन, यहाँ पर प्री प्लस पोजिशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री प्लस पोजिशंस। पोजिशंस माने किसी भी पोजिशन पद के आगे अपना स्थान लेना, उसे कहते हैं प्रीपोजिशंस, पुनः युक्त होना। तो ही लिव्स दिल्ली, अब यहाँ पर एट लगाएंगे तो एट नहीं, क्योंकि एट का प्रयोग छोटे छोटे गांव कस्बों के लिए होता है, इनका प्रयोग बड़े बड़े देशों शहरों के लिए होता है, ऑन का प्रयोग क्या है? कोई समतल स्थान, टू माने जाने के लिए। तो ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। क्या लगेगा इसमें? ही लिव्स इन दिल्ली, कि वो दिल्ली को रहता है। ठीक है, ये इसका आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक एक करेक्ट, तुक्के पे हमेशा काम नहीं चलेगा स्टूडेंट्स। आप यदि तुक्का बैठा के आएंगे तो तुक्का के हिसाब से भाई नंबर नहीं मिलेगा। तुक्का डजंट वर्क, तुक्का परीक्षा में वर्क नहीं करता। एक एक चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है, तुक्का हमेशा हानिकारक होता है। वो एक आध, मान लीजिए 10 में से कोई 1 2 3 अगर बैठ गया, ठीक है, अगर 3 सही हो गया बाकी 7 गलत, इसका मतलब का 30% सही था, 70% गलत। और 70% गलत होने का मतलब क्या? यू आर ऑन द रॉन्ग वे, कि आप गलत जगह पर हो। तो क्वेश्चन है आपका, द ट्रेन अराइव्स, की रेलगाड़ी पहुंचती है 6 AM। तो ये 6 बजे में नहीं, 6 बजे में पे नहीं होगा। ठीक है, 6 बजे पर भी नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा, एट, क्योंकि एट जो है समय को दर्शाती है कि रेलगाड़ी ठीक 6 बजे आती है। एट का प्रयोग निश्चित स्थान के लिए, छोटे छोटे स्थानों के लिए, कस्बों के लिए एट का प्रयोग निश्चित समय को बताने के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, आई एम एट होम। ठीक है, जैसे मेरा भाई 2 बजे आएगा, माई ब्रदर विल कम एट 2 o'clock। तो इस तरीके से यहाँ पर एट का प्रयोग, एट अपने आप में बहुत ही हीरो है, एट अपने आप में बहुत ही सुसज्जित है, बहुत ही जेंटल वर्क है एट का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट अगला, द बुक इज द टेबल, किताब, द बुक इज द टेबल। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि पुस्तक कहाँ पर है? टेबल पर है। तो अंडर माने नीचे, बिलो माने नीचे, ऑन माने पर, बियॉन्ड माने पर है। तो पुस्तक भाई कहाँ? टेबल पर होगा, क्या होगा? पर। तो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट, बाकी ये नहीं होगा, क्योंकि ये लगाने से किताबें क्या टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है, टेबल के परे है, तो ऑन, किताबें हमेशा क्या टेबल के ऊपर रहता है। ठीक, जैसे ये समतल, ये मान लीजिए टेबल है, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया? किताब रख दिया। क्या रख दिया? किताब। तो ये पर में आ गया, क्या आ गया? पर में आ गया, ऑन में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका अगला है कि शी इज सीटिंग मी इन द क्लास, कि वह मेरे पास बैठी है, बगल में, या कहाँ देखते हैं? तो बिजाइड माने के पास, के किनारे। यहाँ पर बिजाइड का मतलब होता है के पास, के किनारे। बियॉन्ड माने के परे, अंडर माने नीचे, बिलो माने नीचे। तो बिजाइड, यहाँ का जो आंसर होगा बिजाइड। क्यों? क्योंकि बिजाइड का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल, शी इज सिटिंग बिजाइड मी, कि वह मेरे पास बैठी है इन द क्लास, कक्षा में। जैसे मान लीजिए आप सीमा हो, आपके बगल में आपकी सहेली रीमा बैठी है, तो कह रहे हो कि रीमा इज सिटिंग बिजाइड मी इन द क्लास, कि रीमा कक्षा में मेरे साथ, मेरे पास, मेरे बगल में बैठी है। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए इज द 100% करेक्ट। तो इस तरीके से जब आप करेंगे, लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका तय है कि आपका नंबर फिक्स्ड मिलेगा। ग्रामर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। ग्रामर के यदि आप बहुत ही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू आर द विनर ऑफ योर ग्रामर। ठीक, यू विल रॉक ऑन द ग्रामर। तो यहाँ देखिए, द कैट इज हाइडिंग, द कैट इज हाइडिंग द बेड, कि भाई बिल्ली छिप रही है बिस्तर, अंडर, बिलो, इन, बिसाइड, बियॉन्ड।
तो यहाँ पर क्या ध्यान देना, कैट का बेड के नीचे छिपना। जैसे हम कभी कभी देखते हैं, हम बैठे में पता नहीं चल रहा बिल्ली कब आई, जब देखा अरे बिल्ली यहाँ पर बैठे, तो क्या नीचे मतलब हमने सिर नीचे किया मतलब नीचे, तो क्या होगा अंडर, क्या लगेगा यहाँ पर अंडर द बेड। तो क्या है, बिल्ली जो है बेड के नीचे अंदर छुप रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। नेक्स्ट अगला है आपका, ही कट द पेपर। ही कट द पेपर, कि उसने पेपर को काटा। ये नाइफ, चाकू, अब चाकू के लिए, चाकू से, चाकू के द्वारा, चाकू पर, कैसे, चाकू से हम काटते कि वह चाकू से सब्जी काट रही है, फल काट रही है, चाकू से। तो विथ का प्रयोग आता है, WIT, विथ का प्रयोग होता है कि निर्जीव यंत्र के साथ भी, जैसे कलम से लिख रहा आई एम राइटिंग विथ पेन, मैं सब्जी काट रहा हूँ, आई एम कटिंग वेजिटेबल विथ नाइफ। तो यहाँ पर नाइफ एक यंत्र होता है, उसका प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है, कभी कभी होता है मैं उसके साथ जा रहा हूँ सजीव के लिए, तो वो जाने की स्थिति अलग है, यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, तो ही कट द पेपर, ही कट द पेपर माने कागज को काटता है। ठीक, यहाँ पर वाई लगाना गलत होगा, विथ इज द, क्योंकि विथ नाइफ से क्या होगा, विथ माने क्या होता है साथ, ऑफ भी नहीं, टू भी नहीं। ठीक है, तो कि वह एक चाकू से, एक चाकू, यहाँ पर विथ का मतलब क्या हो, यहाँ पर विथ का मतलब से शब्द हो रहा है, क्या हो रहा है से, साथ नहीं, कि वह चाकू से पेपर को काटता है। ठीक है स्टूडेंट्स, विथ का प्रयोग, मैं एक चीज बता भी दे रहा हूँ और साथ में आपको हल भी करा दे रहा हूँ, मीनिंग के साथ भी कहाँ किसका प्रयोग है। अगला है, दिस गिफ्ट इज माई फ्रेंड, कि यह उपहार मेरे दोस्त का है, के लिए है, होगा, है। तो दिस गिफ्ट इज टू, फॉर मने लिए, ऑफ मने के, विथ मने से, टू मने लिए। तो यहाँ पर दिस दिस गिफ्ट इज टू माई फ्रेंड। ठीक है, टू माई फ्रेंड, यहाँ पर टू भी करेक्ट है, फॉर भी करेक्ट है, परंतु ज्यादा करेक्ट है टू, क्योंकि यहाँ जो उपहार वो मेरे दोस्त के लिए है। यहाँ पर टू का मतलब यहाँ रिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ रिलेट कर रहा है, दिखा दे रहा है। जैसे हम किसी को लिखते नहीं, टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, तो यहाँ पर टू क्या है, इनको रिलेट करता है, इसीलिए टू का प्रयोग होता है, संबंध को दर्शाता है, डायरेक्ट फोकस को दिखाता है कि टू इज द, अपने आप में क्या शक्तिमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका अगला है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, एक एक सेंटेंस में देखिए, एक एक सेंटेंस में आपको वो सारे सब कुछ मिल रहा है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है द ब्लेज इज द रिवर, कि गांव है, नदी क्या है, विजाइड के किनारे, अंडर बिलो। तो यहाँ पर जो लग रहा था ना, द ब्लेज इज बिजाइड, कैसे, कि गांव है कहाँ, नदी के किनारे, नदी के बगल में, ये भी लग सकता है हम, यार गांव जो है नदी के उस पार है, बियॉन्ड, ये भी लग सकता है। इस कंडीशन पर दोनों आपका आंसर सही है, कि गांव नदी के बगल में है, नदी के पास है, नदी के उस पार है बियॉन्ड। तो इस कंडीशन पर ए और डी दोनों करेक्ट है, अब जो लगाएंगे वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला अगला पॉइंट है आपका, यहां पर देखिए, तो कह रहा है शी इज फॉन्ड, और एक चीज मैं बता दूं, फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, और इसके बाद V1 ING ही लगता है, ये फॉन्ट का मामला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉन्ट, फॉन्ड ऑफ। जैसे क्या है, मैं गाना सुनने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, वो आम खाने का शौकीन है, शी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग मैंगोज। ठीक है, तो यहाँ पर फॉन्ड ऑफ के साथ क्या लग रहा है, V1 ING। ठीक है, ये टेंस के अकॉर्डिंग, और ये सिंपल इज हमारे, इसीलिए यहाँ पर ING नहीं। तो क्या, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, कि वह म्यूजिक के शौकीन है, सिंपल। यदि वह सुनने के शौकीन है तो तब लगता है लिसनिंग। तो ऑप्शन है आपका क्या है, ऑप्शन आपका V इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉन्ट कभी भी आए तो फॉन्ट के बाद आप ऑफ लगा दीजिए, उसके बाद जो भी शब्द उससे मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका पॉइंट है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका आप आंसर कमेंट में दीजिए स्टूडेंट्स। ए एकदम इजी है, ए एकदम, इससे सरल और कुछ भी नहीं हो सकता। गिव गिव आंसर फ्रॉम योर साइड स्टूडेंट्स। एक ही चीज देखिए कि ही वेंट, वह गया, स्कूल, स्कूल को ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब पैदल, पैरों पर। ऑप्शन आपके पास एट है, टू है, इन है, ऑन, ये चारों भैया, और चारों भैया अपने आप में दमदार है, परंतु इसमें से एक दमदार धुरंधर है जो वाक्य को सही कर पाएगा।
जो सही दिशा में ले जाएगा, जो सही उन्नति पे ले जाएगा, वाक्य को प्रगति की ओर ले जाएगा। तो इसको देखिए कि क्या बेस्ट हो सकता है स्टूडेंट्स। ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी टॉपिक इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए करेक्टिव आंसर, तुरंत इसको जल्दी फेंक दीजिए आंसर। ओके, तो मैं बताता हूं कि ही वेंट टू स्कूल, क्योंकि टू का प्रयोग हमेशा क्या है, टू का प्रयोग हमेशा किसी स्थान को जाने के लिए होता है। ठीक है, तो ही वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर टू का मतलब होता है को, क्या होता है यहाँ पर, को, कि वह स्कूल को जा रहा, ही इज गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, सोहन इज गोइंग टू स्कूल, सोहन इज गोइंग टू दिल्ली, तो टू का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर ही वेंट टू स्कूल ऑन फुट, कि वह पैदल, ऑन फुट का मतलब क्या होता है, पैदल, पैरों पर, कि वह पैदल स्कूल को गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अब आता है ये कुछ स्पेशल वर्ब्स है, क्या है, ये कुछ वर्ब्स है, और वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वर्ब का प्रयोग है। वर्ब, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब का प्रयोग, वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब का प्रयोग, वर्ब, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वर्ब। यहाँ वर्ब का क्या है, वर्ब, और मैंने ये लिया है लेसन वाइज से, किससे लिया गया, पाठों से लिया गया, पाठों से लिया गया। तो इस पाठों से क्यों लिया गया, पाठ से लेने से ये होगा कि आपको अपने चैप्टर में भी थोड़ा रुचि बढ़ेगा, और इसमें देखना कि टेंस के हिसाब से कौन सा वर्ब कहाँ लग रहा है। जैसे वर्ब या वर्ब की यदि बात किया जाए तो वर्ब V1, V2, V3, ठीक है, उसके बाद V4, V5, V1 ING, जो जहां जहां लगेगा इन सब का क्या है, हम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले कैसे कैसे होता है। तो कह रहा है लेंचो द क्लाउड्स इन द स्काई, तो यहाँ पर एक हिंट्स दे रखा हूं मैं कि ये लेटर टू गॉड, ये आपके पहले चैप्टर से लिया गया है, ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, क्लियर स्टूडेंट्स, ए लेटर टू गॉड पार्ट का है। तो कह रहा है लेंचो द क्लाउड्स इन द, तो लेंचो यहाँ पर वर्ब है, सी माने देखना, सीज माने देखते, सा माने देखा था, सींग माने देख रहा है, देख करके। तो लेंचो क्या, लेंचो बादल को देखता है, इन द स्काई, आकाश में। तो लेंचो एक वचन एक वचन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर सीज, तो क्या लगेगा, सीज, कि लेंचो सीज द क्लाउड्स इन द स्काई, ये भी सही है। या इसको हम लगाएंगे सा, कि लेंचो ने देखा क्लाउड को इन द स्काई। तो आपका जो सही इंफॉर्मेशन है, जो सही आंसर है आपका सा, कि लेंचो ने क्या देखा, आसमान में क्या देखा, बादल को देखा, क्या देखा, बादल। हम यदि सीज लगा देंगे तो ठीक है, परंतु वो नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, सही अर्थ तो यहाँ पर सा, कि लेंचो ने आसमान में क्या देखा था, बादल देखा था। ठीक है, करेक्ट, तो आपके ऑप्शन सही पार्ट का, इसलिए स्टोरी के साथ आप चलेंगे तो आपको वर्ब सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशंस हो गए, अब इसका आपके वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आप देखिए जरा, इसमें तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वर्ब्स। तो कह रहा है द रेन द क्रॉप्स कंप्लीटली, कि बारिश जो है फसल को पूरी तरह से क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो बर्बाद करता है, कर दिया था, कर रहा है, तो डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन आपका सी क्या है, डिस्ट्रॉयड। द रेन डिस्ट्रॉयड, कि बारिश ने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया था, द क्रॉप्स को, फसलों को, कंप्लीटली, पूरी तरह से। ठीक है, और ये ध्यान देना, ये जब जहां पर ईडी लगता है अधिकतर, ये सब क्या, अधिकतर ये वर्क का सेकंड फॉर्म, और वर्क का सेकंड कब होता है, जब आपके पास्ट इंडेफिनिट, क्या होता है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्टूडेंट्स होता है, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हर एक एक चैप्टर आपको मिलेगा, अलग अलग मिल रहा है। अब ये आपका है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मेंडेला डॉट 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 द ओथ ऑन द हिस्टोरिक डे, कि मेंडेला ने क्या लिया था, ऐतिहासिक दिन था, क्या भाषण क्या है, ओथ मैंने कसम लिया था, शपथ लिया था। ये दूसरा पार्ट से नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का है। तो टेक मैंने लेता है, टेक्स मैंने लेता है, टुक मैंने लिया था, टेकिंग, तो ऑप्शन सी टुक। तो मंडेला टुक द ओथ, कि मंडेला ने क्या लिया था, शपथ लिया था, क्या लिया था, शपथ लिया था, कब, ऐतिहासिक दिन। और ऐतिहासिक दिन क्या था पार्ट में क्या था, 10 मई, कितना था, 10 मई 1994 को लिया था। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो टुक का प्रयोग है यहाँ, वर्ब क्या है, टुक, क्या है यहाँ पर वर्ब का, क्या टुक का, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग है टुक। ठीक है,
एक एक सेंटेंस में आपको वो सारे चीज समझ में आ रहा है, मैं हिंदी बता दे रहा हूँ और साथ में उसका वर्ब क्यों लग रहा है, कौन सा टेंस का है और कौन सा फॉर्म है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अगला आपका है द यंग सिगल। ये आपका लेसन 3 का फर्स्ट भाग है। तो कह रहा है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ान से संबंधित दो कहानी पर पहले प्रथम कहानी है। ठीक है। द यंग सिगल टू फ्लाई एट फर्स्ट, कि शिशु सिगल जो है पहले उड़ता है तो क्या डरता है, फियर मने डरना, फियर्स मने डरता, फियर फियरिंग। तो यंग सिगल इसको ध्यान देना था, यंग सिगल फियर्स क्या होगा, यंग सिगल फियर्स की वो डरता है, उसकी आदत है, क्या है उसकी आदत है। तो यंग सिगल फियर्स क्यों, क्योंकि एक वचन है। तो यंग सिगल फियर्स टू फ्लाई एट फर्स्ट, कि शिशु सिगल उड़ने से सबसे पहले क्या करता है, वो डरता है, क्या करता है, डरता है। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखिए, हर एक चीज देखिए सभी। क्या, हम्म, हम्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख रहा था जो हमारे एक्सपर्ट है टेक्निकल टीम का, ठीक, इसीलिए। अगला आपका है, ध्यान देना, ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रेंक, ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रेंक, ये चौथे पार्ट का क्लास 10 का एन ए फ्रेंक की कहानी पढ़ा दिया गया है। तो अगर एन ए फ्रेंक हर डायरी एज ए ट्रू फ्रेंड, कि एन ए फ्रेंक का डायरी इसमें किटी होता है। तो ट्रीट से ट्रीटेड ट्रीटिंग, तो एन ए फ्रेंक अपने डायरी को क्या करता है, ट्रीट मतलब व्यवहार करता है एक सच्चे दोस्त की तरह। तो एन ए फ्रेंक ट्रीट्स, ट्रीट्स, ट्रीटेड भी हो सकता है, ट्रीट्स यहाँ पर उसकी आदत को, अब जब आदत को दर्शाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये भी वन के साथ क्या लगा, एस लगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। कौन सिंगुलर है, एन ए फ्रेंक। कौन सिंगुलर है, एन ए फ्रेंक। तो ऑप्शन क्या आएगा, ट्रीट्स। तो एन ए फ्रेंक ट्रीट्स हर डायरी एज ए ट्रू फ्रेंड। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, एक एक वर्ब का एक एक सेंटेंस का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है, इसका आंसर स्टूडेंट्स आप खुद दीजिए, फटाफट देखिए, पढ़िए, समझिए, इसका आंसर दीजिए आप। देखिए फटाफट, क्वेश्चन आपका है, द वेकर ब्रेड अर्ली इन द मॉर्निंग। द वेकर ये आपका पार्ट का ग्लिम्स ऑफ इंडिया का है। द बेकर ब्रेड अर्ली इन द मॉर्निंग, की बेकर क्या करते हैं, वर्ब क्या है, ब्रिंग, ब्रिंग्स, ब्राउट, ब्राउ, ब्रिंगिंग। ब्रिंग मीन्स लाना, इसका मतलब क्या, ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, क्या होता है, लाना। तो इसमें हम वर्ब को छाटेंगे, द सिलेक्शन ऑफ वर्ब्स, ओके। तो क्या कह रहे हैं, वेकर लाते हैं, क्या लाते हैं, ब्रेड को, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह प्रातःकाल भोर में। तो द वेकर ब्रिंग्स ब्राउट या ब्रिंगिंग कौन सा है, अब ये एक ही व्यक्ति है, तो द वेकर ब्रिंग्स, ब्राउट भी लगा देंगे तो भी सही होगा, नो डाउट। तो द बेकर ब्रिंग्स द ब्रेड अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या करते हैं कि बेकर भैया, बेकर महोदय सुबह सुबह को ब्रेड ले आते हैं, इस कहानी के अनुसार, ओके। ठीक है, सही जवाब आपको जितवा सकता है अच्छे नंबरों से, यू विल बी द विनर इफ यू मार्क द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। अगला है मिसबिल हैप्पीली इन द वाटर, मिसबिल वाला पार्ट सही है, उद्बिलाव का है। तो मिसबिल, तो मिसबिल यहाँ पर ध्यान देना, प्ले मिस खेलना, तो कह रहे मिसबिल प्ले हैप्पीली इन द वाटर, प्लेड्स, प्लेड, खेलता था, इसको हम दिखा देंगे पास्ट में। तो मिसबिल प्लेड, क्या लगेगा इसमें, मिसबिल प्लेड, कि मिसबिल जो है कि पानी में बहुत ही खुशी खुशी से वो खेलना करता था। खेलता है भी, प्लेज भी लग सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तो इसमें आप देखिए, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वर्ब्स। तो कह रहा बुद्धा, ये आपका पार्ट क्या, बुद्धा किसा गौतमी अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, द सरमन एट बनारस, ये वही वाला पार्ट है। ठीक है, बनारस का है, जिसको वर्तमान में समय में, ठीक है, पहले ये इसका नाम काशी हुआ करता था, बनारस आजकल बनारस कहते हैं। ठीक। तो कह रहा है कि बुद्ध, गौतम बुद्ध, तो कह रहा है कि बुद्ध जो है किसा गौतमी अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ,
तो यहाँ पर सरमन का मतलब होता है उपदेश देना। ठीक है, कि बनारस में प्रथम उपदेश दिया था कौन? गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर कह रहा टीच मने पढ़ाना, शिक्षा देना। तो गौतम, तो कह रहा बुद्ध, बुद्ध जो टीच टॉट किसा गौतम में वर्ड। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा कि बुद्ध ने गौतमी को, किसा गौतमी को जीवन की सच्चाई के बारे में शिक्षा दिया था। दिया था, देता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि पास्ट घटना, तो टॉट के लगेगा स्टूडेंट्स, टॉट, टॉट। तो ऑप्शन आपका ए और बी आपका डी गलत है। ठीक, क्योंकि इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, तो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वर्ब्स। लोमोब, लोमोब वाला पार्ट है ये। लोमोब नर्वस ड्यूरिंग द प्रपोजल, कि लोमोब जो है नर्वस हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है प्रस्ताव के दौरान। प्रपोजल वाला पार्ट से द प्रपोजल, प्रस्ताव। तो लोमोब फील्स, फील, फेल्ट, फीलिंग। ठीक है, तो लोमोब फील्स नर्वस हो जाता है, ये भी ठीक है। फेल्ट हो गया था, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन आपका फील्स, कि लोमो फील्स नर्वस। क्योंकि कहानी को हम, उसकी कहानी को हम खुद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। कि लोमो फील्स हो सकता है, लोमो फेल्ट भी हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट स्टूडेंट्स? जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप यूपी बोर्ड से, यूके बोर्ड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक, हर एक एक सेंटेंस में वो आपको वो सारा चीज दिखाई दे रहा है, वो सारा चीज इसमें है कंप्लीट। आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर देखिए, आप खुद देखिए इसको, आंसर सोचिए क्या हो सकता है। द क्रो स्नो ऑन द पोएट, कौन सा है? ध्यान देना, ये आपका पहला पोएम है। कौन सा है आपका? ये पहला पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, किसका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया के। द क्रो स्नो ऑन द पोएट, क्रो कौआ। स्टेक, पहले इस वर्ब का हिंदी समझिए। सेक में क्या होता है? हिलाना। क्या होता है? हिलाना। कविता में क्या हिलाया था? कौन? कौआ ने क्या हिलाया था? बर्फ के कण, किसको? डाल को हिलाया था, तब जाके गिरा था हम लोग ट्री से। तो क्रो हिलाता है, सुक। ठीक है, ये वर्ड ध्यान देना, आप देख, सेक सेक सेक, सुक डाउन। मिल गया वो खजाना 7 करोड़ का। ठीक है, तो द क्रो सुक, सुक सुनो ऑन द पोएट। तो यहाँ पर क्या होगा? सुक, कि कौए ने जो है वर्फ को कवि पर, महोदय पर गिराया था। और जब गिरा था तो उसके सारे शरीर क्या हो गया? ठंडक सा हो गया। उसको जो दिन बर्बाद हो रहा था, दुखी में व्यतीत कर रहा था, उसका वो दिन बच गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वर्ब का मतलब होता है हिलाया। ठीक है, झटका देना, हिलाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ब्स के भी हो गए, मैं कुछ सिलेक्टेड ही यूज करवा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस है। मीनिंगफुल सेंटेंस का मतलब इसको कहते हैं टेढ़े मेढ़े वाक्य को सही बैठाना। रीऑर्डिंग सेंटेंस भी कहते हैं, जंबल सेंटेंस भी कहते हैं, तो उसी को मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस का मतलब होता है एक अर्थपूर्ण वाक्य। क्या होता है? एक अर्थपूर्ण वाक्य। अब इसको करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना, ये सेंटेंस आपका टेंस मोडाल किसी भी एंगल में हो सकता है, तो उसका एक ही सिद्धांत, एक ही ट्रिक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इसका जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू अवर टेंस, तो फार्मूला क्या है? एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। तो यहाँ पर एफ का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला, मतलब सूत्र। किसी भी टेंस में सब्जेक्ट होता है, किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी भी टेंस में वर्ब होता है, किसी भी टेंस में ऑब्जेक्ट होता है, और किसी भी टेंस में एक्स्ट्रा वर्ड होता है। स्टूडेंट ध्यान देना, तो ये टेंसों के हिसाब से उनके वर्ब, उसके हेल्पिंग वर्ब तय करेगा। तो एक फॉर्मेटिव फ्रेम है ये, एक सूत्र सबके लिए। एक सूत्र क्या है? ये सभी के लिए। ये टेंस का हेल्प, ये फार्मूला का फ्रेम है ये। कुछ लोग इसको स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम तय करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको पहले मैं समझा देता हूं। तो क्वेश्चन आपका है, कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहां पर देना फॉलोइंग वर्ड्स। तो कह रहा है जैसे ये है, इसको आप देखिए यहां पर। तो कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, के नीचे दिए गए जितने भी शब्द हो उसको रीअर अरेंज करके एक मीनिंगफुल वाक्य बनाए, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ऑनेस्ट माने ईमानदार, अलवेज माने हमेशा, स्पीक माने बोलता है, मैन माने आदमी, एन माने एक। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑनेस्ट अलवेज स्पीक्स एन मैन, ये कोई अर्थ ही नहीं हो रहा। एन मैन स्पीक्स ऑनेस्ट अलवेज, ये भी नहीं हो रहा। एन ऑनेस्ट मैन अलवेज स्पीक्स
एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स, देखते ऑलवेज स्पीक्स एन ऑनेस्ट मैन, ये गलत है। तो ये कैसे एन ऑनेस्ट मैन, तो ये आपका क्या लग रहा है, सब्जेक्ट। ठीक है, स्पीक्स माने वर्ब बोलता है, ऑलवेज ठीक है यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो एन ऑनेस्ट मैन की, एक ईमानदार व्यक्ति ऑलवेज हमेशा बोलता है। ठीक है, यहाँ पर सत्य नहीं है, इतना है इस वर्ब के हिसाब से, यदि होता ट्रूथ तो ट्रूथ लग जाता। करेक्ट, तो ये किसके हिसाब से बैठे हैं हमने, देखिए ये फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये एक एक नंबर के फिक्स होते हैं, इसमें कोई ध्यान देना स्टूडेंट्स, बड़े मजेदार है। दूसरा आपका है सेम वही है, अब इसको हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसको सेम, सेम इसको यहाँ तय करना है। तो ये सेंटेंस है, ठीक। तो कह रहा स्कूल गोज एवरीडे ही टू, तो इसमें ऑप्शन है ही एवरीडे गोज स्कूल टू नहीं होगा, गोज ही स्कूल ये भी नहीं होगा, ही गोज टू स्कूल एवरीडे ये सही है लग रहा है पूरा, एवरीडे स्कूल नहीं। ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट, ही गोज टू स्कूल एवरीडे, किसके हिसाब से, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, जो मैंने फार्मूला दिखाया था अभी वही फार्मूला स्टूडेंट्स। तो देखिए एक एक सेंटेंस वाक्य फिट हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। और ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें ऐसा इस है। मैं हिंदी के साथ टेंस का नामकरण भी बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला आपका है हार्ड सक्सेस ब्रिंग्स वर्क्स। यदि हम अर्थ निकालेंगे कि हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, ब्रिंग्स मतलब लाता है सक्सेस सफलता, तो ऐसे ही इसमें मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अगर हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, वर्क हार्ड ब्रिंग सक्सेस, सक्सेस ब्रिंग्स वर्क हार्ड, ब्रिंग सक्सेस हार्ड वर्क, लगभग लगभग सही है, लेकिन परंतु अब ये दोनों, अब इसमें हम, अब इन दोनों में फाइट होगा कौन सा करेक्ट होगा प्रॉपर। तो हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, वर्क हार्ड ब्रिंग सक्सेस, तो यहां पर ध्यान देना ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ध्यान देना जब हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक, तो जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं जब वर्क हार्ड है, जब हम लिखते वक्त क्या लिखते हैं, ध्यान देना जब हम लिखते हो क्या, वर्क हार्ड, लेकिन जब हम बोलेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, हार्ड वर्क। तो यदि हम इसको गलत ठहरा दिए उसका भी कारण है, दोनों सही है गलत नहीं है। तो हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस या वर्क हार्ड ब्रिंग सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता लाती है, ये दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, परंतु इसमें सही आपका ऑप्शन ये है, हार्ड वर्क। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट किसी को, देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग ही बैठ रहा। अब इसका आंसर स्टूडेंट्स आप दीजिए। ये एकदम इजी, इतना इजी, ध्यान देना क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है। तो कह रहा है इन द सन राइजेस ईस्ट द, इन, इन माने में, सन माने सूरज, राइजेस माने उदय होता निकलता है, ईस्ट माने पूरब, द, तो सूरज उदय होता है निकलता है पूरब में। द सन राइजेस द ईस्ट इन द, गलत ऑप्शन, द सन राइजेस इन द ईस्ट ठीक लग रहा है ये, इन द ईस्ट राइजेस गलत है, द राइजेस सन गलत है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज जो है पूरब से निकलती है, पूरब में उदय होती है, पूरब में निकलती है, करेक्ट। तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये वही सेंटेंस है जो बच्चे टेंस भरपूर बनाते हैं। ठीक है, एक अंक आपका सॉलिड मिल चुका है। अगला आपका सेंटेंस है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये, और पेपर में ध्यान देना ये ज्यादा नहीं, वन सेंटेंस ही आते हैं, एक अंक का लिए आता है ये। ठीक है, तो बताइए हर टॉपिक का, हर ट्रांसफॉर्मेशंस का यदि एक एक सेंटेंस आपको आता है तो सोचिए कि आपको कितना तैयारी करना पड़ेगा ना। एक एक अंक पाने के लिए 10-10 सवालों को फाइट करना पड़ता है स्टूडेंट्स, तब जाके बेहतर अंक आप पा सकते हो। अगला है हेल्प वी शुड पुअर द, हेल्प बी शुड पुअर द, इसका भी मतलब क्या होगा, हेल्प बी शुड पुअर द। हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना, बी माना हमें, शुड माने चाहिए, मोडाल से ये पुअर गरीब द। अब यहाँ पर शुड का बोले ध्यान देना, ये मोडाल्स का प्रयोग है, क्या है ये मोडाल्स का, कि हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। तो शुड बी हेल्प द पुअर नहीं आ रहा है, वी शुड हेल्प द पुअर ठीक लग रहा है ये, द पुअर शुड हेल्प बी, हेल्प नहीं,
ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर, वी शुड हेल्प द पुअर, क्योंकि ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हेल्प क्या हो गया, वर्ब हो गया, और द पुअर क्या हो गया उसमें, ऑब्जेक्ट, कि हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या, द पुअर इज द राइट आंसर, क्योंकि ये टेंस के फार्मूला के हिसाब से बैठ रहे हैं, टेंस का मॉडल्स। अब ये मॉडल्स का है, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरीज का सेंटेंस है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। अब फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल मॉडल्स, अब जो हम मॉडल्स का कुछ प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, मॉडल्स का प्रयोग, मॉडल्स आपको बता दिया था, मॉडल्स का प्रयोग करा दिया, मॉडल्स में क्या क्या होता है, मॉडल्स में क्या क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल्स में क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट। अब ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं कि पेपर में हर बार लिखा रहेगा भाई मॉडल्स, आपको ये वर्ड समझना है, क्या कहीं पर मॉडल्स है, मॉडल ना 13 होता है, अब मैं बता दूं यहाँ पर कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, ध्यान देना, जैसे कैन, कुड, कैन क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट। जब डाउट हो, मैं यहाँ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लाया हूँ, पेपर में आपको एक दो मिलेंगे, लेकिन लाया हूँ भरपूर कराने के लिए। तो कैन, कुड, मे, माइट, उसके बाद क्या, विल, वुड, विल, वुड, उसके बाद क्या है, शैल, शुड, शैल, शुड, उसके बाद क्या लिखेंगे, मस्ट, ऑट टू, ऑट टू, उसके बाद क्या है, नीड, यूज्ड टू, उसके बाद क्या है, डेयर। अब ध्यान देना, ये टोटल 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल आपके 13 मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, ये मॉडल वर्ब से, इन 13 का प्रयोग अलग अलग है, मैंने करा दिया था, हर एक का रूल अलग अलग है। अब इसको वाक्य को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन से टॉपिक में क्या आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉडल्स का, अब लिखे कमेंट में, लिखे कौन सा प्रयोग क्या है, मॉडल्स का यूज क्या है, कैन का प्रयोग क्या होता है, फटाफट देखिए कैन का प्रयोग क्या होता है, जल्दी देखिए स्टूडेंट्स, फटाफट अब देखिए, फटाफट अब देखिए सभी। एक एक का जवाब दीजिए सभी आप। यहां पर हम बात करेंगे, थोड़ा डिस्कशन की बात करेंगे। कैन का प्रयोग शक्ति सामर्थ्य के लिए होता है, किसका होता है, कैन का प्रयोग शक्ति सामर्थ्य योग्यता के लिए होता है। कुड का प्रयोग क्या होता है, भूतकाल में दर्शाने के लिए, क्या कैन का प्रयोग पास्ट के लिए कुड बन जाता है। मे का प्रयोग अधिक संभावना अनुमति लेना देने के लिए होता है, वर्तमान समय में कोई विशेष उद्देश्य, खास उद्देश्य हो, और यही वर्ग क्या हो जाता है, माइट, पुराना बन जाता है, ठीक है, कम संभावना के लिए। विल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है, और यही चीज क्या, वुड, पास्ट को दिखा जाता है, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग मैंने करा दिया, अब इसको हम प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है यू ओबे योर पेरेंट्स, स्टूडेंट ध्यान देना, डायरेक्ट तुक्का नहीं बढ़ाना, ये आपको पता होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए, यदि आपको दिक्कत है तो मॉडल्स आप पहले इस प्रकार के रफ शीट में आप वर्क, रफ डायरी में आप नोट करके फिर आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। तो ये सेंटेंस क्या है, यू ओबे योर पेरेंट्स, कि तुम अपने घर वालों की बात मानते हो, मानते हो या मानना चाहिए या मानोगे ना, तो मानना चाहिए, ठीक। तो इसमें सलाह सुझाव, तो कह रहे हैं यू ओबे योर पेरेंट्स, तो इस कंडीशन पर आपका जो सही आंसर मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, मस्ट, मस्ट माने अवश्य चाहिए, शुड माने चाहिए, और टू माने चाहिए, परंतु शुड और शुड में क्या होता है, सलाह सुझाव के लिए, ऑट का प्रयोग नैतिक कर्तव्य के लिए, भाई तुम्हें अपने घर वालों की बात मानना नैतिक कर्तव्य है, क्या है, नैतिक कर्तव्य। तो यहाँ पर शुड भी सही है, यहाँ पर ऑट टू भी और बेस्ट है, तो यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने घर वालों की बात मानना चाहिए, और टू भी अगर भूल भी गए तो शुड से काम चल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कह रहे यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। दूसरा है ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि वह अंग्रेजी धारा प्रवाह, ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि वो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलता है। तो बोलता है क्या होगा, अब ध्यान देना, इसका प्रयोग करेंगे हम, कि बोल सकता, बोलेगा, बोलेगा, तो ही कैन, क्योंकि कैन का प्रयोग हमेशा क्या है, कैन का प्रयोग हमेशा क्या दर्शाता है, कैन का प्रयोग हमेशा, स्टूडेंट ध्यान देना, ठीक है, ही कैन, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है, देख लीजिए, शुड या ऑट टू,
ठीक है। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि वो अंग्रेजी को धारा प्रभा बिना रोक टोक के, यहाँ फ्लुएंटली का मतलब होता है बिना रोक टोक के बोलना, धारा प्रभा बोल सकता है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार को वाक्य भरने के लिए इसको आगे पीछे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के जो समझना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है बी रीच द स्टेशन ऑन टाइम, कि हम स्टेशन पर समय पर पहुंचते हैं या पहुंचेंगे या पहुंचे थे, पहुंच सकते हैं, पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर वी शुड रीच द स्टेशन एट टाइम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शुड, क्या लिखेंगे, शुड या मस्ट, मस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वी शुड या बी मस्ट स्टेशन ऑन द टाइम, क्योंकि यहाँ पर समय निर्धारित की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा, मस्ट का प्रयोग। क्या होगा स्टूडेंट्स, मस्ट का प्रयोग, कि हमें स्टेशन पर समय पर अवश्य पहुंचना चाहिए। दूसरा ध्यान देना, अनुमति ले रहा, अनुमति लेने के लिए क्या लगता है, मे का प्रयोग। क्या लगता है, मे का प्रयोग। आप कहते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, कहते नहीं है। तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, तो क्या लग रहा है यहाँ पर, मे का प्रयोग लग रहा है। दूसरा है स्टूडेंट्स फॉलो द स्कूल रूल्स, कि छात्रों को स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए, करते हैं, करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑट टू, यहाँ पर क्या लगेगा स्टूडेंट, ध्यान देना, ऑट टू ये नियम क्या है, ये नियम का प्रयोग है। यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन की जब बात आता है, कानूनी नियम की बात आती है, तो क्या आता है यहाँ पर, ऑट टू का प्रयोग आता है। तो स्टूडेंट्स ऑट टू फॉलो द स्कूल रूल्स, स्टूडेंट्स ऑट टू फॉलो द स्कूल रूल्स। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगला है, कह रहा है स्टूडेंट्स ऑट टू फॉलो द स्कूल रूल्स। अगले नेक्स्ट है आपका सी, तो कह रहे सी बी एट होम नाउ, कि भाई सी मैंने वहाँ, बी मैंने होना घर पर, तो वो घर पर हो सकता है या घर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा, मस्ट का। जैसे सी मस्ट बी एट होम, कि उन्हें इस समय घर पर होना चाहिए, ये अनिवार्यता को दिखा दे रहा है, तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो क्या लगेगा, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, कि तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सलाह सुझाव की बात हो रहा है। नेक्स्ट है सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, तो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, कि वह इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकता है। उसमें ये क्या है, गुण है, उसमें काबिलियत है, क्षमता। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता दिखाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यू प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसमें कुड का लगाते हैं, क्यों, क्योंकि कुड का प्रयोग विनम्रता अनु मतलब निवेदन के लिए वर्तमान को, भला कुड का प्रयोग क्या दर्शाता है, भूतकाल, परंतु यहाँ क्या है कि जब वर्तमान काल में विनम्र अनुरोध के लिए, विनती प्रार्थना के लिए कैन के स्थान पर कुड लगाने, कुड यू प्लीज हेल्प मी, या कुड यू हेल्प मी प्लीज, कि क्या कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं, गिड़गिड़ा रिक्वेस्ट, या लगा देंगे कैन यू हेल्प मी। तो कैन उतना परफेक्ट नहीं होता, उतना सही नहीं होता, कैन हास्यजनक होगा, बोलने में चल जाएगा, लेकिन लिखते पद ग्रामेटिकल आंसर के लिए कुड का प्रयोग होता है। तो ये कुड का विशेष प्रयोग में आता है, किसमें आता है, विशेष प्रयोग, स्पेशल प्रयोग में। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा आप देखिए यहाँ पर वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो भाई बी शुड, कि हमें अपने टीचरों की सम्मान करना चाहिए। ठीक है। आप देखिए एक एक वाक्य को, इसको एक एक वाक्य को देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सेंटेंसों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रैक्टिस लगाया गया। जितने भी टॉपिक करा दिए गए, उन टॉपिक को ध्यान देना, एक एक चीज का मैंने हिंदी समझा है, क्या समझा है, एक एक चीज का मैंने हिंदी समझा। और हिंदी समझाने से क्या होता है, हिंदी समझाने से ये होता है कि आपको वो सही तरीका आपको समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि इसमें आप जब प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले आप सेंटेंस को देखिए, वर्ब को देखिए, फार्मूला को देखिए। ठीक है। मैं कुछ दोबारा मैं टॉपिक पे आता हूँ सभी यहाँ पर। ठीक है। दोबारा मैं सभी टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है। अब यहाँ जैसे आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको बहुत बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर एक बार आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक का क्या है, यूजेस है। ये जैसे आर्टिकल, तो आर्टिकल में ध्यान देना, यहाँ पर आर्टिकल देख रहे हैं। आर्टिकल क्या, आर्टिकल के मैंने दोनों के दो प्रयोग, जैसे डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, ये मैंने करा दिया है। तो इसको आप देखिए कि मैंने किस तरीके से करा दिया था, कौन कौन से सेंटेंस में कैसे कैसे प्रयोग आए, ए और एन का कहाँ का प्रयोग कैसे मैंने फिट किए, उसमें डेफिनिट इंडेफिनिट कैसे कैसे आर्टिकल है। ए और एन में अधिकतर बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, उसका भी मैंने करवा दिया हूँ।
उसके बाद आता है दूसरा दा का प्रयोग। दा का प्रयोग कहाँ विशेष प्रयोग में है, कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देना, आपको रटना पड़ेगा, इनके अलावा ऑप्शन नहीं है। ये ग्रामर है, ग्रामर नियम को रटना पड़ता है, बाकी सेंटेंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप नियमों को याद नहीं करेंगे, रूल को याद नहीं करेंगे तो भाई आपका होगा नहीं। और उनको याद करके प्रैक्टिस करें, जैसे मैथ में सूत्र याद करके सवाल को प्रैक्टिस करते। क्यों? तो हर विषय में, और इंग्लिश एक ऐसा विषय है इसमें तो भरपूर प्रैक्टिस करना पड़ता है। विदाउट योर हार्ड वर्क, विदाउट योर गुड प्रैक्टिस, यू आर जीरो स्टूडेंट्स। तो इतना तैयारी कीजिए कि आपके पेपर में 95, 96, 97, 98 इजीली आ सकता है, परंतु आपको कॉन्टिन्यूसली करना है। जितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं उसी को आप एक बार अपने आप में लगाइए, क्वेश्चंस को लगाइए, देखिए कि मैंने जो हल किया वो सही। यदि डाउट है तो उन टॉपिक को दोबारा पढ़िए, जहां पर आपको डाउट लगता है उसको दोबारा देखिए। अब आते हैं प्रीपोजिशंस की। तो प्रीपोजिशंस में ध्यान देना, मैंने बता दिया प्री प्लस पोजिशंस। प्री प्लस क्या है? प्री प्लस पोजिशंस, इसको भी मैंने दिखा दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। प्रीपोजिशन का रूल में दिखा दिया कि एट का प्रयोग, एट का वो नियम क्या है, एट का सेंटेंस कहाँ लगाते हैं, एट के किन जगहों पर, कितने जगहों पर एट का प्रयोग है। एट का प्रयोग निजी स्थान, ओ सॉरी निश्चित स्थान, निश्चित समय के लिए, गांव कस्बों के लिए, छोटी जगहों के लिए, टाइम के लिए, सब दिखा दिया। बाय, ये सब मतलब प्रीपोजिशंस जो मेन मेन आते हैं आपके 10th लेवल में, वो सब कुछ मैंने करा दिया। आपको केवल उन चीज़ों को देखना, तैयारी करना। स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ। दूसरा आपका ध्यान देना, यहाँ पर बात करते हैं वर्ब्स की फॉर्म की। अब वर्ब, वर्ब जो ये वर्ब है, वर्ब को यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते, देखो ध्यान देना वर्ब, और पूरे कंप्लीट जो आपके सेशन में, जो आपके पूरे एग्जाम में जो वर्ब का जो यूज़ होता है स्टूडेंट, वर्ब का जो यूज़ होता है, ध्यान देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, आप चाहे कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, लेटर एप्लीकेशन लिखेंगे, या क्वेश्चन के आंसर जब लिखेंगे, तो ये ज़्यादा यूज़ होता है। और मोस्टली ध्यान देना, ये जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये मोस्टली ये दोनों कॉमन होता है, 10 और 20% का डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वर्ब के बगैर तो ध्यान देना वर्ब, और सबका मालिक हम जो कहते हैं टेंस, सबका मालिक क्या है? इस टेंस। इसको यदि आप वैल्यू नहीं देंगे तो आप सेंटेंस बैठा ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए टेंस का प्रयोग क्या वर्ब के माध्यम से इसलिए किया जाता है ताकि आपका परफॉर्मेंस, राइटिंग पावर, स्पीकिंग पावर बहुत बेस्ट हो, बढ़िया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं यहाँ पर मोडाल्स की। मोडाल्स में जैसा कुछ मैंने बता दिया, मोडाल्स का प्रयोग कितने होता है टोटल? मॉडल्स आपके 13 मॉडल्स होते हैं। कितने होते हैं? 13, 13 के 13 मॉडल्स। इन 13 के मॉडल्स में मैंने सब कुछ बता दिया कि वो मॉडल्स 13 कौन कौन से हैं, करके भी दिखा दिया हूँ। प्ले लिस्ट में अवेलेबल है मॉडल के सारे, वो फंक्शन, मेन फार्मूला, एक एक नियम, सारे वो चार्ट्स मैंने बता दिया। आप इन चीज़ों को ना, इन चीज़ों को जो आपको दिख रहा है, इन सारे टॉपिक को जो आप प्रैक्टिस लगाएंगे ना, तो आपसे बढ़िया तैयारी किसी का नहीं हो सकती स्टूडेंट, ध्यान देना। बट शर्त है कि आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, रीऑर्डरिंग सेंटेंस, ये भी डाउट था तो मैंने बता दिया। अब रीऑर्डरिंग सेंटेंस में क्या, अब इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, इसके लिए आपको क्या होता है, वही सूत्र का फार्मूला, सूत्र का प्रारूप। अब सूत्र का प्रारूप क्या है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट, क्या कहते हैं? फॉर्मेट। ये भी मैंने आपको बता दिया कि फार्मूला का फॉर्मेट क्या है, ये भी मैंने क्या कर दिया, बता दिया आपको वो सारा चीज। तो ये जो आप एक वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, प्रैक्टिस, ये ध्यान देना, ये कब होगा? आप प्रैक्टिस जब करेंगे, इन सेट्स का माध्यम से करेंगे, तभी आप बेहतर कर पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके टीचर्स, ठीक है, आपके घर वाले, वो अलग चीज है, परंतु आप जब सेल्फ स्टडी ही नहीं करेंगे तो भाई मुश्किल हो जाएगा। आप कैसे करेंगे आप उन सारा चीजों का, ना? तो इसीलिए मैं कहूँगा इसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है वो सारा चीज़ों का। ठीक है, और एक ही चीज़ है, ध्यान देना, अब आता है टाइम मैनेजमेंट की। मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की बात करूँगा। जब कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो आप देखिए जैसे ग्रामर में, तो पर डे, यहाँ पर डेली, तो डेली आपको जो आपको प्रैक्टिस में देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए, और 15-20 दिन जितने भी दिन रह गए, तो आप एक एक दिन में एक टॉपिक को रखिए। जैसे बुक 1 में, बुक्स में क्या होगा, चैप्टर्स। तो बुक 1 में जो चैप्टर्स है, चैप्टर्स को ध्यान देना, एक एक चैप्टर को एक एक दिन में, 1 चैप्टर 1 डे, या 1 डे का मतलब क्या है,
वन डे का मतलब यहाँ सारा सारा दिन नहीं देना है उसको, एक चैप्टर को 3 से 4 घंटे इनफ, या 2 से 3 घंटे। ये हो गया बुक्स का आप देते रहे प्रतिदिन, दोनों बुक्स का मिला करके एक एक चैप्टर को 2 से 3 घंटे दे दीजिए आपके तैयारी पर। चाहे वो आपको चाहे आधा घंटा भी हो सकता है, 2.5 घंटे लग सकता है, 3 घंटे लग सकता है, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी लर्निंग। ठीक, ये हो गया। दूसरा ग्रामर। अब ग्रामर टॉपिक में देखिए कि आपका कौन कौन सा ग्रामर में टॉपिक क्लियर नहीं है। टेंस, टेंस को आप तो ठीक है पर डे रिवीजन कीजिए, क्या कीजिए, पर डे आप इसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है। दूसरा आपका है, चाहे जो भी हो, टेंस हो, मोडाल्स हो, वॉइस हो, नरेशंस हो, हाँ नरेशन रहेगा उसको भी करा दूंगा। नरेशन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, क्लाउजेस, सारा चीज को आप करते रहिए। इनको मतलब आप डिवाइड बांट लीजिए, आप दिन में बांट लीजिए, 24 घंटे आपके पास, क्योंकि आपके पास अन्य विषय भी है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है। तो आप 24 घंटे में ध्यान देना, 24 घंटे में आपका 24 घंटे में आपको ध्यान देना 5 से 6 घंटा ये आप इंग्लिश के लिए फिक्स कर दीजिए। मात्र 5 घंटा, इस 5 घंटा को आप डिवाइड कर दीजिए कि मुझे लिटरेचर में 2 घंटा देना है और 3 घंटा ग्रामर में देना है, लिटरेचर पे 2 घंटा और ग्रामर में 3 घंटा, ऐसे करके करेंगे। इसके अलावा आपका आता है राइटिंग। राइटिंग में क्या आता है, लेटर राइटिंग वगैरह जो आता है उसको भी देखिए, लगा है समय। तो इस प्रकार जब आप समय देंगे तो बेहतर एक तरीका आप कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपकी जो टाइम टेबल जो प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग सब बेहतर कर पाएंगे। तो उसको तैयारी कीजिए, बेस्ट दीजिए। ठीक है। आपको तैयारी डेफिनेटली करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने समझा ही दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने समझा दिया है। और दूसरा चीज़, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे टाइम मैनेजमेंट तो मैंने बता ही दिया सब कुछ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, और इनके अलावा ठीक है सब कुछ मैंने बता दिया। अब अपने आप को थोड़ा सा आप मेंटेन कीजिए कि कैसे लगाएं कॉन्सेंट्रेट, जो वो सारे गतिविधियाँ जैसे कि पढ़ने के दौरान, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पढ़ने के दौरान जैसे आपको यहाँ पर, ठीक है, पढ़ने के दौरान क्या क्या चीज़ें लगाएंगे। जैसे जब आप स्टडी बैठते हैं, क्या करते हैं, जब आप स्टडी के लिए बैठते हैं, स्टडी के लिए बैठते हैं, स्टडी, ठीक है, टाइम, स्टडी टाइम आपको अपने पास ध्यान देना, सभी बुक्स को नहीं रखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देना, आपको सिर्फ आपके जो, जैसे मान लीजिए कि 24 घंटे में आपको कितना, 5 घंटे इंग्लिश को देना है। तो इस इंग्लिश विषय को कैसे है ना, इस इंग्लिश विषय को आपको ध्यान देना उस तरीके से करना है, जैसे 2 घंटा, 2 आवर्स, 2 आवर्स किसको देना है आपको, 2 आवर्स आपको देना है लिटरेचर को। कितने देना है, लिटरेचर को। ठीक है। उसके बाद आपका क्या, 3 घंटा, 3 आवर्स, 3 आवर्स आप किस में देंगे, 3 आवर्स आप देंगे इसमें ग्रामर को। क्या देंगे, ग्रामर, ग्रामर प्लस राइटिंग। तो ये आप देंगे किसमें, तो टोटल आपको कितना हो गया, 5 आवर्स, टोटल कितना हो गया, 5 आवर्स। ठीक, तो ये चीज़ है। और ये जो पढ़ने के दौरान इसको एक साथ नहीं पढ़ना है, इसको आगे पीछे करना है। इसके बीच में क्या होगा, इन 5 घंटे के बीच में क्या होगा, गैप्स होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, गैप्स होगा, जो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं। ये 5 घंटे के बीच में क्या होगा, गैप्स लेना ज़रूरी है। और प्रत्येक, जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप 45 मिनट पढ़ा या 60 मिनट मतलब पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, तो इसके बीच में 10 से 15 मिनट का गैप लीजिए। क्या लीजिए स्टूडेंट्स, गैप। तो गैप से ये होगा कि आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लगेगा। क्या लगेगा, रिफ्रेशमेंट लगेगा। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है स्टूडेंट्स। ये तैयारी करने के वो सारे सटीक ऑप्शंस है जो आपको बेहतर कर सकती है। ओके, कोई डाउट स्टूडेंट्स। तो ये होता है इंग्लिश के टिस तरीके। और साथ साथ में ध्यान देना उन सभी टॉपिकों के, जैसे ग्रामर, ग्रामर के टॉपिक हो गए, ग्रामर में क्या होगा, सभी वो सूत्रों को। ठीक है, राइटिंग में, राइटिंग में क्या देखना पड़ेगा, वो जो जो याद करने के जो लाइंस है, क्या होता है, लाइंस हो गया। उसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गया, ये सबको देखना है। और इन सबका जो मेन जो ट्रिक होता है, इन सबका जो मेन ट्रिक होता है, सेलेक्टेड पढ़ना। क्या होगा, सेलेक्टेड, और साथ में सिलेबस को लेके क्या लेना, सिलेबस को लेके आपको बैठना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन सबको जब आप लगाएंगे तो आप एक बेहतर, आप आपका अच्छा नंबर हो सकता है स्टूडेंट, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? किसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपको वो सारा चीज मिलेगा। तो ये जो मैंने ट्रिक बता दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसे कहते हैं, ध्यान देना, मैनेजमेंट, टाइमिंग, सारा चीज मैंने बता दिया, सारा वो कंसेप्ट है। ध्यान देना, ये टॉपर्स के सीक्रेट, टॉपर लोग ऐसे करते, ये ध्यान देना, ये जो मैंने बता दिया कि 2 घंटा 3 घंटा इसको करने के बाद, जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह लिटरेचर को आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़िए, जो याद करने का चीज़ है। ठीक, कब है? अर्ली मॉर्निंग, सुबह प्रातःकाल को भोर पढ़िए, भोर में पढ़िए। फिर इसको शाम को लगाइए, कब लगाइए? शाम। इसके बीच में जो अन्य विषय को देखिए। ठीक है, मतलब 24 घंटे को आपको बांटना है, 24 घंटे को क्या करना है? आपको बांटना है। और टोटल अभी जो आपकी जो स्लीपिंग, जो नींद का जो समय है, मात्र ध्यान देना स्टूडेंट्स, परीक्षा आ गया है। नींद नींद जो आपको 4 से 5 घंटे इनफ देना, इनफ है। 6 घंटे बस, खूब से खूब 6 घंटे आप देंगे तब भी तो बाकी आपका जो 18 घंटे बच जा रहा, बाकी 18 घंटे को आप आराम से सेट कर लीजिए, क्योंकि स्कूल आवश्यकता हो तो जाइए, अन्यथा मत जाइए। ठीक है, तो इसी अनुसार आप तैयारी कीजिए, बेस्ट होगा। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हमेशा प्लानिंग से काम करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।